हेलो फ्रेंड्स, आज का फिर से एक बार विष्णु जगत में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि डीजीसी के क्या नए रूल्स हैं कि आप अगर एग्जामिनेशन में फेल होते हो तो किस प्रकार से बैन लगा रहे हैं इस टाइम। जैसे कि भाई इस सेशन में जितने बच्चे फेल हुए थे तो उनको अनएक्सपेक्टेड तरीके से बैन का रिजल्ट मिला था उनको, जब भी वो फेल हुए, चाहे उनका फर्स्ट अटैम्प्ट हो या सेकेंड अटैम्प्ट हो या फिर थर्ड, तीनों ही कंडीशन में अब डीजीसी बैन लगाना शुरू कर चुका है। जो कि इस बार एग्ज़ाम हुआ था अभी हमारा, तो जो लास्ट सेशन था तो उसमें जैसे कि देखा गया था कि बहुत ज़्यादा बच्चे को बैन कर दिया गया था और अभी भी किया गया हुआ है, चाहे उनका फर्स्ट अटैम्प्ट क्यों ना रहा हो। तो मतलब कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा मतलब कि हमें कितने दिनों तक बैन किया जाएगा। जैसे हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, कोशिश करेंगे पेपर हमारा क्लियर हो ही जाए। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या पहले पॉलिसीज़ थी, किसके अनुसार मतलब कि कब पहले बैन कर देता था डीजीसी और अभी क्या क्या नियम है इस टाइम। तो वीडियो को शुरू करते लेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, सपोर्ट कर लेना विष्णु जगत का। तो पहले जैसा कि ये देखते थे कि जिसका एक बार जब कोई एग्जाम में फेल होता था तो उसका किसी भी प्रकार से बैन नहीं लगता था, चाहे वो 2 बार भी फेल हो तब भी उसका किसी भी प्रकार से बैन नहीं लगेगा। लेकिन जो सीआर की बुक थी उसमें ऐसा दिया गया था कि आपका एक बार फेल होने पर 90 डेज़ का बैन लग सकता है। मतलब आप 90 डेज़ तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है डीजीसीए कि आपको एग्ज़ाम ना देना। ऐसा पहले भी था, लेकिन जब हम भी एग्ज़ाम देते थे अपने टाइम में, लाइक 2019 में जब मैं भी किसी पेपर में एक आध बार फेल हुआ था तो उस टाइम मेरे पर किसी प्रकार का बैन वगैरह नहीं लगा था, ना ही मुझ पर, किसी पर भी, जितने मेरे क्लासमेट थे किसी पर भी कोई बैन वगैरह नहीं लगता था एक बार फेल होने पर या फिर 2 बार भी फेल होने पर। लेकिन जो हम सीआर में पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े होंगे कि आप जो है एक बार फेल लगभग 90 डेज का आप पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। पहले अप्लाई नहीं होता था। तो अब ऐसा नहीं है कि ये सब रूल्स नहीं थे, सारे रूल्स पहले के ही थे। आप सीआर उठाएंगे उसमें साफ साफ तरीके से दिया गया है कि अगर आप एक बार फेल होते हो तो आप पर जो है 90 डेज़ का, और 2 टाइम्स का तो मैंने नहीं पढ़ा है, और 3 टाइम्स पे आप पर लास्ट के 365 डेज़ में अगर आप 3 बार फेल हो जा रहे हैं एग्ज़ाम में तो ऐसी कंडीशन पर आपको जो है बैन कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। नॉट सिर्फ नेक्स्ट सेशन के लिए, अगले 1 साल के लिए 365 दिन के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। अगर आप लास्ट के 365 दिनों में 3 बार लगातार फेल हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो ऐसी कंडीशन में आप नेक्स्ट का 1 ईयर आप कोई भी एग्ज़ाम, मतलब वो वाला एग्ज़ाम आप बेसिकली नहीं दे पाओगे जिसमें आप फेल हुए हो। सिर्फ वही एग्ज़ाम, ऐसा कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम, सिर्फ वही एग्ज़ाम। पहले यही होता था कि जो भी स्टूडेंट एक बार फेल होता था तो उस पर कोई बैन नहीं, इसको मैंने भी देखा था। लेकिन अभी ऐसा बदल चुका है। इस बार हुआ था कि जो एक बार फेल हुए उन पर 90 डेज़ का बैन लग गया है। लाइक जो लास्ट सेशन में जो बच्चे अभी जस्ट लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें जो बच्चे फेल हुए थे, अगर वो फेल हुए होंगे तो वो ए सेशन नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप भी हुए होंगे तो आपको बातें पता होंगी, क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन पर 90 डेज़ का बैन लगा, जिसके कारण से वो ए वाला सेशन नहीं दे पाए। तो ए वाला जो सेशन आप दे रहे हैं तो इसको थोड़ा सावधानी के साथ दीजिएगा। कोशिश यही करिए कि एक भी बार आप फेल ना हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, क्योंकि 90 डेज़ का लगेगा तो ऑन डिमांड पेपर वाला भी शायद आप ना दे पाएँ, शायद ऑन डिमांड भी ना फिल कर पाएँ ऐसी कंडीशन में बैन लगने के बाद। एक बार में 90 डेज़ का है और 2 बार अगर आप हो रहे हैं सेम पेपर में तो लगभग 200 डेज़ का है वही, और 3 बार तो पता ही होता है कि लास्ट के 1 साल में अगर 3 बार कंसेक्यूटिव ऑर्डर में फेल हो रहे हैं कोई भी किसी भी एग्जाम में तो उस पेपर में उसका 1 साल का बैन लगता है, जो कि पहले तो हमेशा चलता था। लेकिन ड्यू टू कोविड का, जब कोविड का टाइम चला हुआ था तो 9-10 महीने पेपर्स नहीं हो पाए थे, तो उसमें बैन का अमेंडमेंट, जो बैन का रूल्स था वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा था। किसी का लग जा रहा था, किसी का हट जा रहा था। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कड़ाई के साथ इस टाइम यूज किया जा रहा है इसको। एक बार पर भी जो है 90 डेज़ का बैन जो है ऑन द स्पॉट लगा दिया जाता है अब, जो कि प्रेजेंट टाइम के रूल्स हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। जो भी मॉड्यूल्स को दे रहे हो तो ये बोलना चाहिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो जिससे किसी प्रकार का किसी का भी बैन वगैरह ना लग पाए। और हाँ दोस्तों, एक डाउट्स और भी पूछे जाते हैं मुझसे कि लाइक अगर आप कोई पेपर फिल किए हो और आप उस पेपर को नहीं दे रहे हो, आपने एग्जाम फिल किया, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या आप पर बैन लगता है या नहीं लगता। लाइक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपने फेल किया और फिर किसी कारणवश आप उस पेपर को नहीं दे पाए तो ऐसी कंडीशन में किसी प्रकार का बैन वगैरह डीजीसीए नहीं लगाता है, जो कि लास्ट के सेशन में भी चीज़ें देखें। क्योंकि लोग ऐसा बोलते थे कि डीजीसीए ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है लेकिन फॉलो नहीं करता है। तो पहले शायद ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला फेल का मैंने कभी भी नहीं देखा है कि किसी बैन लगा हो। लेकिन अभी सारे अमेंडमेंट सब कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से फॉलो हो रही हैं। हाँ, कोई अगर गैप कर दे रहा है, एग्जाम नहीं दे रहा है तो उस पर बैन उस टाइम नहीं लगता ऐसी कंडीशन में। लेकिन इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक बार भी हो रहे हैं तो कम से कम एक बार में 90 दिन का प्रेजेंट टाइम लग जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पेपर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना, ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा।